हाय। आज हम समझते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस है जो आपके लाइफ के गोल्स अचीव करने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, जो आपके गोल्स अचीव करने में एक ब्लूप्रिंट बनाता है, जिससे कि आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो सकते हैं। वो क्यों जरूरत है हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे आज फाइनेंशियल प्लानिंग में हम काम करते हैं। इन्फ्लेशन ऐसी चीज है जो आज के डेट में हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नॉर्मली देखा नहीं जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। 20 साल पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था तो तकरीबन 15 से 20% था। आपने सुना होगा कि 5 साल में पैसे डबल होते हैं। अभी जो पैसे होते हैं डबल 7 साल के अंदर, 8 साल के अंदर। तो क्या हुआ है, कम हुआ है, इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं। हम स्कूल में जाते थे उस टाइम, हमारा खर्चा मतलब मेरा खुद का खर्चा 2 या 3 हजार साल का रहेगा। आज के डेट में एक बच्चे का स्कूल का एजुकेशन तकरीबन लाख से 1.5 लाख तक जाता है। तो क्या हुआ है, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और इंटरेस्ट रेट कम कम हुए हैं। तो इससे क्या हुआ है, रियल रिटर्न कम होने लगे। एक एग्जांपल लेते हैं। 15% मिलता था और 3 से 4% इन्फ्लेशन था, तो रियल रिटर्न 10 से 11% मिलता था 15-20 साल पहले। बट आज के डेट में रियल रियल रिटर्न, जैसे एग्जांपल लिया जाए, 7% आज इंटरेस्ट रेट है और महंगाई चल रही है 10%। तो -3% हम कमा रहे हैं। बट आज हमको इसका इम्पैक्ट नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज हम आज कमा रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्चे कर रहे हैं। वो हमको कब समझ में आएगा, जब हम रिटायरमेंट के नजदीक होंगे या बच्चों के हायर एजुकेशन के नजदीक होंगे, तब हमको समझ में आता है कि हमने ये एक्सपेंसेस हमारे आउट ऑफ बजट जा रहे हैं। तो इसीलिए प्लानिंग की जरूरत आज है, जो अपने माँ बाप को या पहले करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैसे 20-25 साल में घर बनाते समय आर्किटेक्चर की जरूरत नहीं थी, कम जगह में हम घर बनाते थे। बट आज कम जगह में ऑप्टिमाइज करना होगा, तो आपको आर्किटेक्चर की जरूरत है। सेम वे फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत आज है, बिकॉज कम पैसे है और उसको ऑप्टिमाइज करना होगा बाय इन्वेस्टिंग डिफरेंट एसेट क्लासेस। वो एसेट क्लासेस इक्विटी में रह सकते हैं, म्यूचुअल फंड में रह सकते हैं, देन गोल्ड में रह सकते हैं, रियल एस्टेट में रह सकते हैं या बॉन्ड में रह सकते हैं। एक कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो आपको गाइडेंस फाइनेंशियल प्लानिंग में मिलता है। जो पहले सिर्फ एफडी में इन्वेस्ट किया तो हमारे गोल्स अचीव हो सकते थे, आज के डेट में वो नहीं हो रहे हैं। सो दैट इज अ मेक ह्यूज डिफरेंस। डूइंग फाइनेंशियल प्लानिंग राइट नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इनकम कम थे, आज के डेट में इनकम बढ़े हैं, उसके साथ एक्सपेंसेस बढ़े हैं, एंजाइटी बढ़ी है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, अपॉर्चुनिटी क्लैरिटी नहीं है, रिस्क इन्वॉल्वमेंट है। तो ये क्लैरिटी फाइनेंशियल प्लानिंग में मिल सकती है आपको, जो नॉर्मली मिलना वेरी चैलेंजिंग है, बिकॉज एवरीवन इज ट्राई टू सेल अ प्रोडक्ट, नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। सो फाइनेंशियल प्लानर इज इन राइट पोजिशन टू गाइड यू 360 वे। आपकी इमरजेंसी प्लानिंग अंडरस्टैंड करके, आपके एक्सपेंसेस अंडरस्टैंड करके, आपके रिस्क अंडरस्टैंड करके, व्हाट आर द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज यू हैव, विच आर दिस इज गुड फॉर यू और नॉट। देन आपके गोल्स अंडरस्टैंड करके, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए चाहिए या आपके रिटायरमेंट के लिए चाहिए या मैरिज के लिए चाहिए, ये अंडरस्टैंड करके आपको उस हिसाब से सूटेबल एसेट क्लास एडवाइस कर सकता है। या आपके रिटायरमेंट के लिए, या जो अपने पैसे कमाए हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को देने के लिए एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल इन द राइट पोजीशन टू गाइड यू। जो नॉर्मली हम क्या करते हैं, कुछ गोल लेके एक इंश्योरेंस पॉलिसी या प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, बट आपके एज ऑफ 55 आपको समझ में आता है ये इनफ नहीं है। तो हमेशा याद रखें, फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरत इसलिए है कि प्लानिंग करते समय हम इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं करते, 360 डिग्री हम एंगल नहीं अंडरस्टैंड करते एनी फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय। आज आप देखिए कि एग्जांपल बोलते हो आपको, 2 वक्त की रोटी के लिए भी आज के डेट में हमने प्लानिंग किया एज ऑफ 40, तो एक फैमिली को डेली मील का हस्बैंड एंड वाइफ को 200 रुपए खर्चा आता है। तो वही खर्चा 7 साल में, 8 साल में डबल हो रहा है। तो उसका प्राइसिंग कितना हो जाएगा 8 साल में, 40 में है तो 40 उसके एज में 48 में हो जाएगा 400 रुपीज। देन उसमें 7 साल ऐड करते तो 55 में हो जाएगा उसको ऑलमोस्ट 800 रुपीज। और वही 7 साल ऐड करता है 62 के एज में हो जाएगा ऑलमोस्ट 1600। तो एक कपल के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए पर डे का 1600 रुपीज लग सकता है। जरा सोचिए, समझो आपको रिटायरमेंट का प्लानिंग करना होगा, तो आपको 1 साल का 365 इंटू 1600 तकरीबन आपको जो लगेगा पैसे 2 वक्त की रोटी का 9 to 10 लाख रुपीज 1 साल का।
आज जिन लोगों ने आज सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करके रिटायरमेंट प्लानिंग किया है, आपको पता है कि ये इनफ नहीं होने वाला है। तो एक फाइनेंशियल प्लानर एक अच्छी पोजीशन में आपको एक 360 एंगल से आपको प्लान बना के आपको खुद को अंडरस्टैंड हो जाएगा जो पैसे हमने प्लान किए हैं इनफ है क्या नहीं है। बिकॉज जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 9 से 10 लाख रुपए सिर्फ एक साल का लगने वाला है। 62 के बाद 62 के बाद 85 तक आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो आपको सोचिए कितना पैसा लग सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस, और आप रिटायर हुए हैं इसलिए तो ऐसे तो नहीं होने वाला कि इन्फ्लेशन नहीं रहने वाला, उस टाइम भी इन्फ्लेशन रहने वाला है, तो ईयर ऑन ईयर बढ़ने वाला है। तो नेक्स्ट 25 साल के लिए आपको तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए लग सकते हैं। तो ये प्लानिंग में आपको समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं कर सकते, और प्रोएक्टिवली आप डिसीजन लेंगे तो ही ज्यादा समझ में आएगा, ना कि बाद में जाके आपके रिटायरमेंट के आप, बिकॉज वहां पे फिर इनफ आपके पास टाइम नहीं रहेगा सेविंग करने के लिए या कुछ करेक्टिव एक्शन लेने के लिए। सो फाइनेंशियल प्लानर आपको आगे आने वाले लाइफ के आपके डिसीजन को अवॉइड, मिस्टेक्स को अवॉइड करके आज आपको बता सकता है कि क्या करना चाहिए। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत आज है और अभी है, जो जिस दिन आप कमाना चालू करते हैं या कोई फाइनेंशियल डिसीजन आपको लेना है। तो इंश्योर यू टेक गाइडेंस फ्रॉम द रजिस्टर सेबी रजिस्टर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, बिकॉज नॉर्मली जो अपने को एडवाइस मिलता है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर या कमीशन और एजेंट से मिलता है या बैंकर से मिलता है। दे आर नॉर्मली वर्क लाइक अ प्रोडक्ट सेलर्स, लाइक अ मेडिकल शॉप रहता है वो। They are not a doctor in this profession. The SEBI registered advisor are work like a doctor in this profession. They charge you fee for advice and give you unbiased advisory, which is suitable for you and which is good for you long period of time. So ensure you take advice. आप जब भी एडवाइस लेते हैं तो एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से आप एडवाइस लीजिए, वो आपको एक अनबायस्ड एडवाइस दे सकता है, आपके हित के लिए दे सकता है, जो नॉर्मली मिलता नहीं है मार्केट में। तो इंश्योर कीजिए, आप गूगल कीजिए, सेबी के साइट पे जाइए, उनका क्रेडेंशियल चेक कीजिए एंड देन यू शुड टेक द एडवाइस। तो हमेशा याद रखिए एडवाइस लेते समय सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, जो आपको हेल्प कर सके 360 एंगल से आपके पर्सनल फाइनेंस को, स्टार्टिंग फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स, आपके लोन्स क्या है, आपके बैंक अकाउंट कितने हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे है, आपके एक्सपेंसेस कहाँ पे जा रहे हैं, आपको कैसे बजट करना चाहिए, आपका विल प्लानिंग कैसे करना चाहिए, और हेल्प करे कि वो करे भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ ओनली गाइडेंस करे। जरा कुछ फाइनेंशियल प्लानर आपको हैंड होल्ड करके गाइड भी करे, बिकॉज पर्सनल फाइनेंस हमने पहले भी देखा है इस इमोशन इन्वॉल्व रहते हैं। तो डिसीजन लेते समय हम कुछ गलत चीजें कर सकते हैं और वो हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्लानर की सख्त जरूरत है आपके लाइफ में आपको रिच और हैप्पी बनाने के लिए। थैंक यू।